दोस्तों नमस्कार। जैसा कि विद्यालय की व्यवस्थाएं को देखते हुए आपको जिले के टॉप 10 विद्यालय की हम हमेशा चर्चाएं करते रहते हैं। आज आपको एक ऐसे विद्यालय से आपको जोड़ते हैं जहां एक वहां का संकल्प होता है कि हमारी प्रतिबद्धता आपके बच्चों का बेहतर कल। आपको बता दें, जी हाँ, एक ऐसे विद्यालय का हम आपको चर्चा करेंगे, मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल की, जो कि आपको बता दें सुधा में मंगा पट्टी में पड़ता है। और यहाँ की व्यवस्थाएं को लेकर के आज हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमारी जी जुड़ चुकी हैं और हम आपसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कैसे मैनेजमेंट कर लेती हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। जो आपका प्रश्न है यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, उसके विषय में मुझे यही कहना है कि यहाँ पे हर व्यवस्था के लिए मैनेजमेंट पूरा इंटरेस्ट लेता है, पूरी रुचि लेता है कि किस तरह से स्तर जो है दिन ब दिन उसको ऊपर उठाया जाए। और हमारे जो मैनेजर सर हैं वो खुद एक-एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो पानी की चीज़ हो या झाड़ू है, कमरे की सफाई है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, बच्चों का करियर है, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट रहता है और वो दिखता है हमें। यदि हम बात करें कि शिक्षण का, तो आपके यहाँ सीबीएसई है कि आईसीएसई है? हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में यदि उनको तैयारियाँ किस स्तर से कराई जाती है कि बच्चे अच्छे निकलें? पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत ही ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस टीचर्स को रिक्रूट करते हैं और उसके लिए रिटन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, 3 लेवल्स पे स्क्रीनिंग होती है। और वो जो टीचर्स हैं उनको फिर हम अपने स्कूल के एम्स बता के और उस हिसाब से ट्रेन भी करते हैं कि आपको बच्चों को एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस तो पढ़ाना ही है और साथ-साथ उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार करना है। और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, बच्चों को बार-बार उनसे इंटरैक्ट कराया जाता है, जिससे कि बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम का कोई डर ना रहे और वो हर तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स करना सीखे, स्किल बेस्ड भी हो, असर्शन और रीजनिंग और एमसीक्यूज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों को कोई डर नहीं रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम का। जैसे कहा जाता है कि मैम, नई शिक्षा नीति के तहत तमाम एनसीईआरटी के तहत तमाम क्वेश्चनें चेंज कर दिए हैं और नए-नए क्वेश्चनें आ रहे हैं आधुनिक तरीके से। उनको किस स्तर से टीचरों को ट्रेन किया जाता है और उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है? जो एनईपी की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे टीचर्स को ट्रेन कराया है और वहाँ पे अब रोट लर्निंग को वो लोग नहीं मानते हैं कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए, बच्चे को हर चीज़ समझनी चाहिए। तो उसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग और वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं टीचर्स के, जिनमें स्किल बेस्ड लर्निंग, बच्चों की स्किल्स डेवलप हो और वो बाहर जाके वर्ल्ड में फेस कर सकें, उनकी अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से डेवलप हो कि सिर्फ रोट लर्निंग ना हो, मार्क्स ही सिक्योर करना उनका एम ना हो, वो हर फ्रंट पे सक्सेसफुल रहे। हम लोग इस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन, इस जो विद्यालय है आपके मनवासा विद्या पब्लिक स्कूल का मुख्य विशेषताएँ क्या है? मुख्य विशेषता ये है कि हमारा यहाँ पे सिर्फ वी डू नॉट बिलीव इन एकेडमिक एक्सीलेंस ओनली, वी बिलीव इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज होलिस्टिक personality we want to develop, and we impart quality education for which all the teachers and all of us are working day and night, and we believe that the child should be groomed as a good citizen also. If he becomes an engineer or doctor, that will not suffice, but he has to contribute to the society also. So we believe in dignity of labor, and we inculcate these things in our children, that they should also value what is the dignity of labor. They should work hard, they should help their parents also, and in day-to-day activities they should not only focus on studies, but all round development should be there. लास्ट क्वेश्चन एक और है मैम कि यदि प्रबंध समिति आपको इस विद्यालय के सहयोग में कितना सहयोग करते हैं? मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुत से मैनेजमेंट जो हैं सिर्फ सोचते हैं कि भाई पढ़ाई हो रही है बस बहुत है, लेकिन हमारे जो मैनेजर सर हैं वो खुद ही आके कभी-कभी पानी पाइप से भी दे देंगे, झाड़ू भी लगा देंगे, बहुत खुशी